गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने जब कल का लेक्चर हमने एंड किया तब हमने बात की थी कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन होता क्या है, क्या ये डिजीज़ है, इसके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन एंड शवासन। ये वो आसन है जिनके द्वारा हम हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं। सो लेट अस टेक अ लुक एट द हाइपरटेंशन। एक्चुअली में हाइपरटेंशन है क्या? सो हाइपरटेंशन मीन्स हैविंग इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। कह रही जो हाइपरटेंशन है उसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसका इंक्रीज़ हो जाना। अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो मतलब उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। कि आज के समय में जो ये हमारा मतलब पूरे देश के अंदर, नॉट ओनली देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर जो हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहे कि पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंसान, बहुत ज़्यादा पीपल आज के समय में हाइपरटेंशन जो है उससे कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी से वो जूझ रहे हैं। इट इज़ ट्रू दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। कह रहे कि ये बात सच है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है। इन यस्टर ईयर्स, मतलब जो पहले के साल थे, बीते हुए जो साल हैं, हाइपरटेंशन used to be considered a middle age problem, but nowadays youngsters also face this problem due to their faulty lifestyle। कह रहे कि पहले के समय में जो हाइपरटेंशन है, कहा जाता था कि जो मिडल एज है, मिडल एज मतलब कि जो 40s और 50s के अंदर जो इंसान है उनको ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज के समय में जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होने लग गई है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है जो हमारा आज का रहन सहन है, खाने का तरीका है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत कमियां आ गई हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आउट आर्टरीज। क्योंकि जो हमारा हार्ट है, जो उसका मेन फंक्शन है वो है कि वो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको वो ब्लड सप्लाई करता है और वो आर्टरीज के थ्रू करता है। When the heart contracts, it pushes the blood towards blood vessels and therefore the blood pressure increases in arteries। कह रहे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को पुश करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और उससे कहीं ना कहीं जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज के अंदर वो इंक्रीज होता है। दिस प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो ये प्रेशर है ब्लड का, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर। इसको हम फर्स्ट नंबर से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज़ नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दो हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर होता है उसको हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बॉटम और सेकंड नंबर। इसको हम बॉटम या फिर सेकंड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज टू नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड इन mmHg। जो ये दो नंबर हैं ब्लड प्रेशर के, इनको हम mmHg के अंदर कहीं ना कहीं मेजर करते हैं। यूनिट मीन्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो ये यूनिट है इसका मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी के मिलीमीटर के अंदर इसको हम मेज़र करते हैं।
द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज़ कंसिडर्ड 120/80 mmHg। कह रहे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक अडल्ट का, उसको 120/80 कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। A person whose blood pressure readings are beyond 140/90 mmHg is considered to be having hypertension। कह रहे कि एक इंसान जिसका ब्लड प्रेशर रीडिंग 140/90 से ज़्यादा है, उस तो हम कहेंगे कि उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। Hypertension can be prevented as well as cured if the following asanas are practiced regularly। कह रहे कि जो हाइपरटेंशन है उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ क्योर भी कर सकते हैं अगर नीचे दिए गए जो आसन्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फर्स्ट आसन इज़ ताड़ासन। तो ताड़ासन को आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये पोजीशन है बॉडी की, आप जो ये पोजीशन देख पा रहे हैं, ये ताड़ासन है। ताड़ासन के अंदर देखिए हमें सबसे पहले सीधा खड़ा होना होता है। उसके बाद हम हमारे जो फीट हैं उनको कहीं ना कहीं पंजों के ऊपर हमारी पूरी बॉडी को उठाते हैं और हमारे शरीर को, दोनों हाथों को हमारे सर के ऊपर ले जाके उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो ये ताड़ासन आपका ऐसे इस मुद्रा के अंदर होता है। सो लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर ऑफ ताड़ासन। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, कि सबसे पहले अटेंशन पोजीशन के अंदर खड़े हो जाइए। पुल योर आर्म्स अपवर्ड्स, अपनी जो आर्म्स हैं आपकी उसको ऊपर की डायरेक्शन के अंदर पुल कीजिए। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। रेज योर हील्स, जो आपकी हील्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपको रेज करना है। एंड कम ऑन योर टोज़, और अपने जो आपके टोज़ हैं उनके ऊपर आपको खड़े हो जाना है। ऑल्सो पुल योर बॉडी अपवर्ड्स, उसके बाद आपको अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है। आफ्टर फ्यू सेकेंड ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सांस छोड़ देना है और जो आपकी नॉर्मल पोजीशन थी उसके अंदर आपको आ जाना है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 और 15 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। नाउ देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन विच आर, इट रिड्यूसेस ओबेसिटी। कह रहे कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करता है। इट एलिविएट्स साइटिका, जो साइटिका है उससे कहीं ना कहीं हमें बचाता है। इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। यार कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत मददगार है। इट इज़ एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट्स टू एनहेंस देयर हाइट। कह रहे कि जो अपनी हाइट को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, ये हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, कि जो हमारे शरीर का फिजिकल और मेंटल बैलेंस है उसको डेवलप करने में भी कहीं ना कहीं ये हमारी सहायता करता है। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन, इफ़ यू आर हैविंग हेडेक्स और इंसोम्निया यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। कह रहे कि अगर आपको हेडेक है या फिर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो तब आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट डू दिस आसन। कह रहे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, आपको लो ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट कॉन्ट्राडिक्शन इज individuals who suffer from blood circulation problems such as faulty valves should not perform this आसन। कह रहे कि वो इंडिविजुअल्स जिनको कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉल्टी वाल्व्स की अगर उसको प्रॉब्लम है कि जो उसकी वाल्व है, हमारे हार्ट की जो वाल्व हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस इंसान को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स,
दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हमने हाइपरटेंशन पढ़ा और फर्स्ट आसन जो है उसको क्योर या फिर उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के लिए हाइपरटेंशन की ताड़ासन, उसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पर स्टडी किया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीवन.